अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय ओपन कोर्ट में सुनाई गई। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज से। अदील बताइएगा। जी बिल्कुल, सदारती रेफरेंस पर अब सुप्रीम कोर्ट अपनी राय ओपन कोर्ट में सुनाएगी, यानी कि खुली अदालत को अब सुप्रीम कोर्ट पीर सुबह 9 बजे ये राय सुनाएगी, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था सदर मुमलिकत की जानिब से एक रेफरेंस के जरिए कि आया जो सेनेट इंतखाबात हैं उनको कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अपनी राय से आगाह करे। जो आर्टिकल 226 है उससे मुतालिक मजीद वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने लेना चाहा। उन्होंने अदालत से ये पूछा और उसमें अदालत की रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की गई थी इस रेफरेंस के जरिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट किस राय पर पहुंची है, क्या राय अखज़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच ने लगभग 17 समाअतें की हैं इस सदारती रेफरेंस पर और लगभग 14 रोज तक अटॉर्नी जनरल जो कि वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे, इस रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपने रेफरेंस के हक में दलाइल दी हैं। उसके बाद दीगर भी जो वकला हैं जिनकी एक बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट में आई है, उन्होंने अपने अपने जो मौक़िफ़ है उससे अदालत को आगाह किया। और इस सदारती रेफरेंस में जहां पर न सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि जो चारों सूबाई हुकूमतें और इस्लामाबाद की जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने भी जो रेफरेंस है उसके मुतालिक अपनी राय से आगाह किया। मां सिवाय सिंध के तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने इस रेफरेंस पर राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। जुमेरात को अदालत ने सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। बहुत शुक्रिया अदील, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। खबर दें आपको कि मुल्क के हर कस्बे में रोजाना सरगजीदगी के वाकयात पेश आ रहे हैं। आज बुरेवाला में सरगजीदगी के मुख्तलिफ वाकयात में 2 मासूम बच्चों समेत 3 अफराद को आवारा कुत्तों ने नोच खाया। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियाँ शाहिद, सबसे पहले तो आज पेश होने वाले वाकयात के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन बुरेवाला की हदूद के अंदर जो है आवारा कुत्तों की बहुतात होने की वजह से आए रोज जो है सरगजीदगी के वाकयात जो हैं वो रूनमा होते रहते हैं। आज भी जो है 2 मुख्तलिफ वाकयात के अंदर 2 मासूम बच्चों समेत 3 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हो गए। पहला वाकया जो है वो लकड़ मंडी एफ ब्लॉक में पेश आया, जहाँ पर गली के अंदर खड़े हुए मासूम बच्चे और उसके वालिद के ऊपर जो कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे दोनों बाप बेटा जो है वो जख्मी हो गए। जबकि दूसरा वाकया जो मासूम शाह कॉलोनी गली नंबर 4 के अंदर पेश आया, जहां पर गली के अंदर खेलते हुए तकरीबन 7 साल की उम्र के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया है। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां पर उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाने के साथ साथ उनकी स्टिचिंग और जो दूसरी तिब्बी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। मैं आपको बताता चलूं कि कुत्ते काटने के बढ़ते हुए वाकयात की वजह से शहरी जो है उनमें जो तशवीश भी पाई जाती है। बिल्कुल, शाहिद सलीम ये बताएगा कि दिन ब दिन हमने देखा जा रहा है कि वाकयात जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है, तो इंतजामिया खामोश क्यों है? इंतजामिया की जानिब से कुत्ता मार मुहिम क्यों नहीं चलाई जा रही है? जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर जो उमर फारूक है उनसे मेरी टेलीफोनिक जो है वो राब्ता हुआ, तो उनका कहना है कि ऑलरेडी जो है कुत्ता मार मुहिम तो चलाई जा रही है, लेकिन उसके जो नताइज जो है वो मतलूबा जो है वो हासिल नहीं जो हो रहे हैं। तो जिसके ऊपर जो है ये जो आज 2 वाकयात रूनमा हुए हैं, इसके बाद उसके जो मैंने डेली के बुनियाद पर उसकी रिपोर्ट भी मांगी है और इस मुहिम को जो है मजीद तेज करने के अहकाम जो है वो भी जारी किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सलीम। बुरेवाला में आवारा कुत्ते के काटने से शदीद जख्मी होने वाले बच्चे के वालिदैन गमजदा और दुखी हैं। बच्चे के जिस्म के बेशतर हिस्सों को कुत्ते ने नोच डाला। वालिदैन का कहना है कि जिला इंतजामिया के अफसरान को हर माह तनख्वाह किस लिए दी जाती है। साडा स्कूल भी जाते हैं, जिन्ने भी कुत्ते फिरते हैं ना, ते अगे साडे बच्चों नूं वड़ लिया, हुण फिर वड़ लिया, अगे भी वड्या बच्चों नूं ते हुण फिर वड़ लिया बच्चों। और जिहड़े आवारा कुत्ते है ना ये खत्म होने चाहिए ने। कुत्ते ने ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ।
शरपुर शरीफ में कमसन बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। ये वाकया डाम के गांव में पेश आया। बच्चा कल शाम से लापता था। मुलजमान ने ज्यादती के बाद लाश कब्रिस्तान में फेंक दी। बच्चे के वालिदैन रात भर अपने लख्ते जिगर को तलाश करते रहे। लाश सुबह कब्रिस्तान में मौजूद कमरे से मिली है। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद जमा कर लिए हैं। मुलजिम की तलाश जारी है। आपको बताएं कि सवात में पुलिस एहलकार एक तकरीब में रकासा पर नोट निछावर करता रहा। पुलिस एहलकार अख्तर अली अक्सर औकात सादा कपड़ों में ड्यूटी करता है। इस तकरीब में भी वो हजारों रुपए एक रकासा पर निछावर करता रहा। आवाम का कहना है कि अगर पुलिस एहलकार ही गैर कानूनी काम करने लगेंगे तो आवाम को किस तरह कानून पर अमल की तरगीब दी जाएगी। आपको बताएं कि आज न्यूज दोमा से जहलम की तारीखी मुकामात पर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। हमारी जानिब से तवज्जो दिलाने पर वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जहलम में तारीखी मुकामात किला नंदाना और टिला जोगियां का दौरा भी करेंगे और मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखा जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शहबाज भट्ट हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, आज न्यूज ने किला नंदाना और टिला जोगियां से मुतालिक तफसीली खबर नशर की थी, जिसके बाद हुकूमत अब इस इलाके की तरक्की के लिए मुतहरिक हो गई है। जरा इस पर तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज न्यूज ने हमेशा ही जो है वो तारीखी और सियासी मकामात को उजागर किया है और जेहलम के जो तारीखी मकामात हैं उनमें किला नंदना की रिपोर्ट जो है वो 16 फरवरी को नशर हुई। इसी तरह 12 जनवरी को तफसीली रिपोर्ट टिला जोगियां पे नशर हुई। किला रोहतास से मुतल्लक और जितने भी यहाँ पे गुरुद्वारे हैं सिखों के या हिंदुओं की कदीमी इबादत गाहें हैं उन पे भी आज न्यूज जो है मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा है और इन मकामात को उजागर कर रहा है, जिस पर 2 गुरुद्वारों की रिवैम्पिंग आज न्यूज की खबरों पर नोटिस लेने के बाद शुरू हुई। उसमें वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खुसूसी दिलचस्पी ली, गवर्नमेंट ने खुसूसी दिलचस्पी ली, इंतजामिया ने भी। इसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल जेहलम की तहसील पिंड अदन खान का दौरा करने जा रहे हैं, जहाँ पे वो बागावाला में किला नन्ना का दौरा करेंगे। और बताता चलूं इस किला को महमूद गजनी ने फतह किया था और यहाँ पे अल बैरूनी ने। ठीक है शहबाज भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी, वफाकी वजीर है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, आज उसको वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि किला अगर जहलम की बात की जाए तो कल वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ का दौरा करेंगे और कई तारीखी मुकामात की तरक्की जो है उसके लिए इकदाम होने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को जहलम के हवाले से क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आज टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुसलसल आप लोगों ने जो जेहलम के इन मकामात है उसको कवरेज दी है और वज़ीर आज़म साहब कल जो दौरा कर रहे हैं उसमें जो 2 नेशनल पार्क हैं, एक हमारा जो सॉल्ट रेंज का नेशनल पार्क है और दूसरा टिला जोगियां का नेशनल पार्क है। ये 2 बड़े जो नेशनल पार्क हैं उनका वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। नंदना जो फोर्ट है इसकी रिवाइवल के लिए वो प्लान अनाउंस करने जा रहे हैं। नंदना की इम्पोर्टेंस ये है कि अल बैरूनी जो बहुत बड़े जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने जो कुतर है जमीन का रेडियस सबसे पहले उनको एट्रीब्यूट किया जाता है कि अल बैरूनी ने जमीन का कुतर जो है वो उसको सही तौर पे नापा था और अल बैरूनी ने जब ये अपना रेडियस जो उसके ऊपर जो रिसर्च है वो इस किले में की थी। तो इस लिहाज से इस किले की बड़ी अहमियत है और इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर एक जो है वो ऑब्जर्वेटरी बनाने जा रही है जहाँ पे स्पेस साइंस के जो बच्चे हैं वो आके वहाँ पे अपनी स्टार गेजिंग कर सकें और सारा उसको इंशाल्लाह रिवाइव करेंगे। उसके साथ ये जो नेशनल पार्क्स हैं इसके नतीजे में बहुत एक नया एक इंडस्ट्री और सियाहत की एक पूरी नई इंडस्ट्री जो है वो शुरू होगी और इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ पंजाब गवर्नमेंट का भी और फिर जुल्फी बुखारी साहब का भी कि इन सब ने मिलके इस जेहलम के इस इवेंट को मुमकिन बनाया है और प्राइम मिनिस्टर साहब के कल जाने से इंशाल्लाह जेहलम पाकिस्तान के सियाहती इलाकों में एक नुमाया शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ठीक है शहबाज भट्ट, फवाद चौधरी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप कुछ सवाल करना चाहेंगे फवाद चौधरी से?
जी मिनिस्टर साहब ने मैं बताता चलूं तो जब ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने तो सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया। किला रोहतास में इन्होंने एक मेला सजाया और जेलम के जितने भी तारीखी मकामात हैं उनको दस्तावेजी फिल्म की सूरत में 12 ममालिक के सफीर इन्होंने बुलाए और उनको बताया कि जेलम किस कदर तारीखी अहमियत का हामिल है। लेकिन उसके बाद किसी ने तारीख की जानब कोई तवज्जो नहीं दी गई, ना ही तारीखी मकामात की जानब तवज्जो दी, ना ही फवाद चौधरी से कबल किसी ने ये कदम उठाया। तो जेलम जो है तारीख के हवाले से नहायत अहमियत का अमल है। मैं बताऊं यहाँ पे किला नंदना में कल अलबरूनी सेंटर का भी संगे बुनियाद रखा जा रहा है। इसके बाद जो ट्रैक है, हाइकिंग ट्रैक है, क्योंकि ये पहाड़ों पे है किला नंदना, तो हाइकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो फवाद साहब ने बताया पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। तो टीला जोगिया की तरफ जाने वाले रास्ते को भी हमवार किया जा रहा है। इससे कबल इन दोनों किलों की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। शहबाज भट्ट, आपका सवाल क्या है फवाद चौधरी से, ये बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि कब तक जो ये हमारे तारीखी और सियासी मकामात हैं इनकी बहाली की तरफ तवज्जो दी जाएगी, कब तक काम शुरू हो जाएगा? और बताया जा रहा है कि ये जो तमाम किले हैं जेलम में इनको कनेक्ट किया जा रहा है एक दूसरे के साथ, तो इसमें कितनी सदाकत है और कब तक ये मुमकिन हो पाएगा? जी फवाद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो टिल्ला जोगियां है और नंदना, इसके ऊपर तो काम जो है वो अब कल प्राइम मिनिस्टर साहब जब इनॉग्रेट कर देंगे काम, तो उसी वक्त शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है मेन वो ये कि एक्सेस रोड जो है वो लीला से जेलम तक जो है वो बने, उसका इंशाल्लाह 15 मार्च तक टेंडर जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद ये जो एक सियासी जो मामला है PMDC गेस्ट हाउस वगैरह, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 साल के अंदर ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाए तकमील को पहुंच जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर फवाद चौधरी, आपने आज उसको वक्त दिया। और शहबाज भट्ट जेलम से नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। कंदकोट में 3 रोजा अदबी सकाफती मेले का आज दूसरा रोज खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। कबायली मुआशरे में खवातीन को तफरीह के मौके मिले तो बड़ी तादाद में खवातीन मेले में शरीक हुई। मजीद जानेंगे हुजूर बख्श मंगी से। जी हुजूर बख्श, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट मिनी स्टेडियम में। आज दूसरा रोज है जो 3 रोजा अदबी इल्मी फेस्टिवल के हवाले से आज दूसरे रोज यहाँ पर स्पेशल खुसूसी खवातीन के लिए दिन रखा गया है ताकि यहाँ की खवातीन भी आकर यहाँ से इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो सकें। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्कद किया गया है। से और भी प्रोग्राम हो है, इसीलिए कि ये बच्चे जो हैं और सीखे और तालीम पर आए। हमको सब अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आज के दिन हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज का दिन हमें बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं बहुत। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इंतजामिया को ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए? हाँ, ऐसे करने चाहिए, हर बार हर साल ऐसे हो, हमें एंजॉय बहुत मज़ा आता है इस साल में। देखें जी, यहाँ पर मासूम बच्चियाँ थी, उन्होंने भी कहा कि इस छोटे से शहर में इतना बड़ा फेस्टिवल जो लगाया गया है, यहाँ पर खवातीन को भी जो है इजाज़त है कि आज का दिन खुसूसी खवातीन के लिए मुनक्कद किया जा रहा है। हमारी जो बहनें हैं और बेटियां हैं उनको अपना प्रोग्राम में शमूलियत करवाना चाहते हैं, उनकी एक्टिविटी देखना चाहते हैं। हमने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है, उनकी कुछ गेम्स हैं वो मुतारफ़ कराएंगे। जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कबीलाई झगड़े हों और जहाँ पर लोगों ने अजियतें बर्दाश्त की हों, वहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम एक फ्यूचर में खुशहाली और बेहतरी की नवीद सुनाएगा। शोधा की फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, स्कूल्स के जो हमारी बच्चियाँ हैं वो भी आई हुई हैं, उनकी टीचर्स आई हुई हैं। ऐसा समझे कि हर घर से कोई ना कोई बंदा आया हुआ है। ये हमारी कामयाबी है कि हमारे यहाँ इस इलाके में और इस टाइप के माहौल में हमारी जो औरतें हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। जी, आपने सुना यहाँ पर मासूम बच्चियाँ भी हैं, खवातीन भी हैं, शोहदा की फैमिलियाँ भी हैं और इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। सिंध की सकाफत है, टोपी हो, अजरक हो, हर सकाफत को उजागर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आवाम को तफरीह देना और साथ ही में अपनी सकाफत को उजागर करना। इसलिए यहाँ की आवाम ने और मासूम बच्चियों ने, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र कमेटी के लोगों ने और शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम हर साल की तरह होते रहें ताकि आवाम में शऊर भी बेदार हो और साथ ही में आवाम तफरीह भी हासिल कर सके। खसर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गाहकोच में बाहर की आमद के साथ ही बादाम और खुबानी के दरख्तों पर फूल खिल गए हैं। मजीद जानते हैं दुर्दाना शेर से। जी दुर्दाना, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर गाकुच में इस वक्त बहार की आमद शुरू हो गई है और यहाँ पर बादाम और खुबानी के जो फूल है वो खिल गए हैं और यहाँ पर सयाह जो है इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आज मौसम बड़ा सुहाना हो गया है और एक तरफ बल्कि मेरे पस मंज़र में आपको जो बादाम के जो फूल है वो नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ का नीलगू पानी और जो नीलगू आसमां है इसको देख के भी यहाँ के जो सयाह है वो बहुत लुत्फानंदोज हो रहे हैं। एक तरफ पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है तो दूसरी तरफ पे यहाँ पर बादाम और खुबानी के जो फूल है वो खिल जाने की वजह से इलाके की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे महंगाई की, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखना भी मुश्किल हो चुका है। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे सलामत अबड़ो से। जी सलामत। जी, दिन ब दिन मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। जबकि बात की जाए सब्जी, फल फ्रूट, चीनी, आटा, घी, मुर्गी की, तो उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा दिखाई दे रहा है, कम होने का नाम नहीं है। मुर्गी जो एक हफ्ते के दौरान 370 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही थी, उसमें 50 से 60 रुपये इजाफा करके 420 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। चीनी उस हवाले से 95 से 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। जबकि जो यहाँ पे इस वक्त में मौजूद सब्जी मंडी मार्केट में, यहाँ पे सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियाँ, भिंडी जैसे ही मार्केट में पहुँची है तो 200 रुपये फ़ी किलो, तूरी 150 रुपये किलो, अदरक जो है 350 रुपये किलो, लहसुन जो है 250 रुपये किलो, टमाटर, आलू, प्याज वगैरह, तो उनकी कीमतों में कुछ कमी वाक़ई हुई है। बाकी हर चीज़ महंगी होती दिखाई दे रही है। जबकि मुतलका हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनका भी कहीं नामो निशान हमें नज़र नहीं आ रहा है। जबकि शहरियों का कहना है कि मुतलका हुकाम और ज़िला इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करे और महंगाई पर कंट्रोल करे ताकि शहरियों को सहूलियात मैसर हो सके और महंगाई से कुछ हद तक छुटकारा हासिल कर सके। अलीपुर से आपको खबर दें कि अलीपुर में पुलिस ने जाली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को रंगे हाथों गिरफ्तार करके जाली शैम्पू बरामद कर लिया है। इसी पर तफसीलात हासिल करेंगे तारिक कुरैशी से। तहसील अलीपुर और उसके मज़ाफ़ात के अंदर जो है मिलावट शुदा अशिया खुर्दोनोश और उसके अलावा जो यहाँ पे कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो आइटम है वो जाली फ़रोख्त हो रही हैं। यहीं पे जो है आज थाना सिटी अलीपुर ने दौरान गश्त जो है एक शख्स को मशकूक पाते हुए उसकी जब तलाशी ली तो उसके पास से 12 बोर जो है वो पिस्टल बरामद हुआ और जब उसको थाने ले आए और उसके बाद जब उसे मज़ीद तफ्तीश की गई तो उसने जो है एक जाली शैम्पू बनाने की फैक्ट्री का इंकशाफ किया, जहाँ से लाखों रुपए मालियत का जो जाली शैम्पू है वो बरामद हुआ और उसको बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था वो भी बरामद हुआ है। यहाँ पे मेरे साथ ये मुलजिम भी जो गिरफ्तार किया गया है, जो जाली शैम्पू बनाता था, फैक्ट्री उसने घर में लगाई हुई थी। हम उससे भी जानते हैं। भाईजान बात ये है, ये 30 रुपए की हम छोटी बोतल लेते हैं, 40 रुपए की बड़ी बोतल लेते हैं, ठीक है ना, 60 रुपए की उससे बड़ी बोतल लेते हैं। जिसको बेचते हैं उसको कहते हैं भी ये 2 नंबर है, आपकी मर्जी लो, आपकी मर्जी ना लो। नहीं, मुझे आप ये बताइएगा कि एक मिनट आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो सामान है आप रॉ मटेरियल जो है ये कहाँ से परचेज करते हैं और अलीपुर के किन इलाकों के अंदर कौन कौन सी दुकानों के ऊपर ये माल सप्लाई देते हैं जिनको खरीदने के बाद लोगों के जो है बाल उड़ना शुरू हो गए हैं, उनका नुकसान हो रहा है? अलीपुर में मेरी कोई सप्लाई नहीं है। बाकी अलीपुर के आप दुकानें चेक करें, आपको बहुत तादाद में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत तादाद में शैम्पू मिलेगा, ठीक है। बाकी ये पिस्टल मेरा है, जॉनसन है, इसका लाइसेंस है, ऑनलाइन लाइसेंस है मेरे पास, तो ठीक है। मैं अपनी मजदूरी करता हूँ, मैं इसमें करते हैं। आप ये 2 नंबर काम क्यों करते हैं? आप बोतल है, ठीक है ना, 410 की बेचें, 10 रुपए बचाएं, 400 की बोतल तो कोई नहीं लेता हमसे, वो कंपनी करोड़ों रुपए का। जैसा कि मुलजिम का कहना है कि ये तमाम मटेरियल जो है लाहौर शालमी के अंदर जो है ये सारा का सारा वहाँ से मिलता है और ये वहाँ से इसका खाली जो है बोतलें और इसके रैपर जो है वहाँ से खरीद के लेके आते हैं और ये यहाँ पे पैक करते हैं और अलीपुर से अलावा जो है ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसकी सप्लाई दे रहे हैं। तो पुलिस से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना है कि मजीद मुलजिम की निशानदेही पर और उसके अलावा भी जो है हम इंतजामिया के साथ मिलकर जो है जो जहाँ पे जो है ना जाली जो कॉस्मेटिक्स का सामान है या शैम्पू हैं वहाँ पे कार्रवाइयाँ करेंगे और उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनियापुर के इलाके का पुल खस्ता हाली का शिकार है। अवाम की जिंदगियां दाव पर लग चुकी हैं, अफसरान लंबी तान कर सोए हुए हैं। मजीद जानेंगे चौधरी जाहिद महमूद से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त दुनियापुर के इलाका चक नंबर 24 कच्चा पुल पर मौजूद हैं,
जो यहाँ पर जो है पुल जो है टूट फूट चुका है, जो पैदल चलने वाले इसको क्रॉस करते हैं, ये भी इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ के लोगों की जिंदगी अजीर्ण हो चुकी है। चक्रों में 24 सैम और 25 सैम का आपस में राबता जो मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पर कई हादसा भी हो चुके हैं जिस पर लोगों सब एहतजाज है। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद है। भाई जी ये पुल टुटी आ, बहुत नुकसान होया, बच्चे टपदे ने इत्थों पढ़ने वाले स्कूल वाले, 2-3 मोटरसाइकिल भी डिग्गियां ने, वो तो सानू पता है, तो बड़े परेशान आ। पुल टूटा है 5 साल हो गए, कोई इस तवज्जो नहीं करता, बड़े हादसे होंदे पे, ना ट्रैक्टर लंघदा है, ना कार लंघदी, ना कुछ लंघदी है। बच्चे स्कूल जाने ने बड़ा औखा सफ़र करके आने, बड़ा दूर है रोड। जो 500-600 घर है, चक चौवी हम लगता है, इधर कच्चा पुल है, ये गिर चुका है, ये इधर जाने का नुकसान हो रहा है, काफ़ी सारे जाने जा चुके हैं, आज भी 2-4 मोटरसाइकिल गिरे हैं, इसको तमीर करें। बहुत हादसे हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं लोग, मोटरसाइकिल भी पुल में ही पड़ी हैं, तो निकल नहीं सकते। हमें बहुत परेशानी होती है, हम स्कूल जाते हैं, ऊपर से वल कर आते हैं, फिर साल हो चुके हैं, किसी भी जो है अवामी नुमाइंदे या मुतलका हकाम ने इस तरह तवज्जो ना दिए, सब ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। कई बच्चे गिर चुके हैं जिनको अपनी बात आपके तहत इस जो है नहर से निकाला गया है, इसके बावजूद जो है हकाम है ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मिंबर से आपको खबर दें कि मिंबर आज़ाद कश्मीर में अभिनंदन की गिरफ्तारी पर सरप्राइज डे मनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं खुर्रम अफजाल से। आज के दिन भारत के त्यारे गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुए, तो बिम्बर का ये मकाम है जहाँ पर पाक फ़ज़ाइये ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अभिनंदन को हथियारों को गिराया और गिरफ्तार किया। ज़िला बिम्बर की गयूर कश्मीरी अवाम आज जहाँ पर सरप्राइज डे केक काट कर मना रही है, वहीं मोदी का पुतला जलाकर अक़वाम आलम में कश्मीरियों की जानिब से अपनी नफरत का इजहार भी कर रही है कि मकबूजा वादी में जो इंसानी जेल बनाकर वो कश्मीरी बहन भाइयों पर जुल्म और जबरियत के पहाड़ तोड़ रहा है, उसको अक़वाम आलम फौरी तौर पर बंद करवाए और उनको इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो इस आवाज़ को बुलंद करके उनको भी आज़ादी की जो है सांस लेने दें। कामोगी की बात करें जहां पर हुनरमंद खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। दुल्हनें तैयार करवाने के मुकाबले भी करवाए गए। कामोगी में निजी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हुनरमंद खवातीन खुशहाल पाकिस्तान के अनुमान से एक रोजा ब्राइडल मेकअप सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर और रुकन सूबाई असम्बली सादिया तैमूर समेत पंजाब भर से ताल्लुक रखने वाली आर्टिस्टों ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम आर्टिस्टों ने ब्राइडल तैयार करने के मुकाबला में हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और जीतने वाली आर्टिस्टों में इनामात भी तकसीम किए गए। हुनरमंद खवातीन खुशहाल पाकिस्तान, इसके हवाले से आज हमने ट्रेनिंग सेमिनार रखा जिसमें पंजाब भर से ब्यूटिशियन ने शिरकत की। इस मौका पर आर्टिस्टों का कहना है कि ऐसे सेमिनार से लड़कियों को हुनर सीखने का मौका मिलता है। जो बच्चे हमारे बेसिकली गांव से या मतलब लोअर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि हाई स्टैंडर्ड के जो या हमारे टीचर्स हैं बड़े बड़े जिन्होंने अपनी लाइफ लगा दी, उनसे सीख सकते हैं या उनके पास पहुंच सकते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजिंग से, ऐसी क्लासेस से, ऐसे इवेंट से उन बच्चों को इन बड़े आर्टिस्ट से सीखने का मौका मिलता है। तकरीब के आखिर में मेहमानाने ग्रामी की ताजपोशी की गई, मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। शफीक मुगल, आज न्यूज़ कामोगी। साहिवाल में सालाना हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान ने इफ्तिताह किया। साहिवाल में शायकीन हॉकी 13 साल से सालाना हॉकी टूर्नामेंट मुनक्किद करवा रहे हैं। इस बार टूर्नामेंट का इफ्तिताह फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब पाने वाले साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान ने किया। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हमेशा कहता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे साथ खूब खेलते रहे, जो डिपार्टमेंट टीम्स हैं वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो उसके ख़त्म होने से चाहे वो एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, टेबल टेनिस हो, वॉलीबॉल, जो जितने भी जो हैं गेम्स वो सारी ख़त्म होती जा रही, क्योंकि जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं। साहिवाल में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कौमी खेल का एक मैच भी सरकारी सतह पर मुनक्किद नहीं करवाया जा सका। ये टूर्नामेंट भी अपनी मदद आपके तहत करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि हॉकी पे तवज्जो दें और हॉकी के लिए कुछ हमें फंड्स मुहैया करें। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ साहिवाल का, तो हमें कोई फंड, कोई चीज़ नहीं मिल रही जिसके लिए हम अपने पर्सनल फंड से हम इसको चला रहे हैं। इलाकाई सतह पर हॉकी के फरोग से ही कौमी खेल अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर सकता है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। लाहौर आपको बराह रास्त से चलते हैं। रिहाई के बाद हमजा शहबाज से कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। इंतकाम की आग ठंडी
और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसको गुस्सा आता है, और वो आज गुस्सा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पे निकालता है। आज सुनो, आज छठा हफ्ता है, आटे दाल चीनी में 6 हफ्तों से मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये कहते हैं साफ चली शफाफ चली। कितना अरसा बीत गया, ये एक तरफ मफरूजा पर मबनी इल्जामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, और दूसरी तरफ दिन की रोशनी में आटा चोर चीनी चोर पकड़े जाते हैं। काबीना की जो कमेटी बनाई वो चीख चीख कर रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने पहले चीनी खुद एक्सपोर्ट की, बाद में महंगी इंपोर्ट की, अरबों रुपए का गबन हुआ। पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी दी आटे के साथ भी। पहले आटा इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इंपोर्ट किया, और आटा आज जमीन आज आसमान से बातें कर रहा है। उसी तरह दवाइयों में 350% इजाफा किया। तो ये फिर देखो, मेरी बात सुनो, ये जमात फिक्री पाकिस्तानी कौम के लिए कि आटा चोर चीनी चोर दवाइयां चोर के खिलाफ आज भी वो काबीना का हिस्सा बन के बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं, और इन झूठों की दीदा दलेरी देखो कि उन्हीं को साथ बिठाकर रियासत मदीना की बात करता है। ये 3 सालों में अल्लाह ताला ने इनको पाकिस्तानी कौम के सामने जो बेनकाब किया है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। और इमरान खान, इंतकाम की जो तुम्हारी आग ठंडी नहीं हो रही, इस पाकिस्तान की कौम की खातिर हमने जेलें देखी हैं। जितनी कुर्बानियां इस पाकिस्तानी कौम के लिए देना पड़ेगी देंगे, लेकिन अब तुम्हारा जो मैं हिसाब करीब है इंशाल्लाह। और सुनो, और बनी गाला में बैठकर मजदूर का घर गिरा देता है, हुक्म देता है ये नाजायज तजावुजात है। किसी की गरीब की छत है, किसी बेवा किसी यतीम की सर पर छत है, उसको गिरा दो, ये नाजायज तजावुजात है। लेकिन बनी घाला के नाजायज तजावुजात अपनी नाक के नीचे 12 लाख देकर उसको सिक्योर कर लेता है कि ये जायज है। ये दोहरा मयार है। हमें कहता था 4 हल्के खोलो, वो 4 हल्के खुल गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। और अभी नई जख्म खुर्दा क़यादत ने देखा कि नौशहरा में लोगों ने कहा कि तुम नवाज शरीफ को डाकू कहते हो, तुम नवाज शरीफ पे झूठे इल्जामात लगाते हो, तुम शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की, मेट्रो बनाई, अरबों के मंसूबे लगाए, उसको चोर कहते हो। हमने 3 साल में तुम्हारा ये दोहरा मयार, तुम्हारा झूठ मुस्तरद किया। नौशहरा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून ये अवाम का फैसला है। और नौशीन इफ्तिखार जीत रही थी, रातों रात पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 23 पोलिंग स्टेशन में अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को ढूंढता रहा। सुबह वो टोली की शक्ल में आगे की धुंध थी, हर तरफ मायूसी की धुंध फैली हुई है। गुर्बत के डेरे, बेरोजगारी हर गरीब आदमी के घर पे दस्तक देती है। और यहाँ पर माओ के
जब ये सोचता है कि उसकी बेटी रात को जब रोती है वो किसी तकलीफ से नहीं, वो खुद से रोती है, तो उस पर क्या बीतती है, ये बनी गाला के महलों में बैठे हुए को समझ नहीं आ रही। लेकिन हाँ, पाकिस्तानी अवाम को समझ आ चुकी है। लाहौर में लीग के रहनुमा हमजा शहबाज इस वक्त रिहाई के बाद कारकुनों से खिताब करें। उन्होंने कहा कि जितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी अब हम देंगे, लेकिन तुम्हारा यौम हिसाब होगा। हुक्मरानों को हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिलता, तुम महंगाई करके आवाम पर गुस्सा निकालते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मर्दान के इलाके तख्त भाई में पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। 12 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। इन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कम मिकदार फरोख्त की जाती थी, जबकि सरकारी निर्खनामे भी अमल नहीं हो रहा था और मालिकान को भारी जुर्माना भी आयद किया गया। दीगर तमाम पेट्रोल पंप्स मालिकान को खबरदार किया है कि वो गैर कानूनी इकदामात से बाज रहें, वरना सख्त एक्शन होगा। राजनपुर से आपको खबर दें कि राजनपुर में सीवरेज की सूरत हाल अबतर हो गई है। फतेहपुर रोड पर गड्ढे पड़ गए हैं, लेकिन कोई इदारा नोटिस नहीं ले रहा। मुतादिद सरकारी दफातर और गर्ल्स डिग्री कॉलेज इस सड़क पर वाक़ है। मुलाजमीन और तालिबात को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला इंतजामिया के अफसरान सूरत हाल का नोटिस लें। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।